Hello bachcho, let's see this question. The question says, which is the correct statement about bryophytes? Option A is sporophyte is multicellular, not free living, but attached with plant body gametophyte for nourishment from it. Option B is saying some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid homospores. Option C is spores germinate to produce gametophyte and option D is all. सो बेटा सबसे पहले ऑप्शंस को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्रायोफाइट जो होता है उसमें कितने फेज पाए जाते हैं। तो बेटा ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज कहलाता है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट विच इज ऑल्सो अ मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। तो बेटा गैमीटोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। देन जो सेकेंड फेज होता है वो कहलाता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ओवर गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। खाने पीने के लिए यानी कि नरिशमेंट के लिए स्पोरोफाइट जो होता है गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। अब हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो डायग्राम के लिए मैं चूज कर रही हूँ फिनेरिया को, बिकॉज इन फिनेरिया इट इज मोर डिफरेंशिएटेड, द बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड। तो फिनेरिया में बेटा ये हमने नीचे बना दिया कोई सॉइल और नीचे से निकल रही हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स आर फॉल्स रूट ऑफ ब्रायोफाइट्स, राइजोइड्स निकल रही है। राइजोइड्स के ऊपर होगा इनका मेन प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये रही इनकी प्लांट बॉडी यानी कि स्टेम, इस पे कुछ लगी हुई है लीव्स, ठीक है। स्टेम एंड लीव्स आर फॉल्स स्टेम एंड फॉल्स लीव। दिस इज इतना लीफ स्टेम एंड रूट मिलाकर बनाता है बेटा गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, ठीक है। इसके ऊपर आता है एक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बना देते हैं, ये रहा हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का नीचे वाला स्ट्रक्चर कहलाता है फुट, बीच वाला कहलाता है सीटा एंड सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर कहलाता है कैप्सूल, ठीक है बेटा। इस कैप्सूल के अंदर एक सेल बनती है, वैसे तो बहुत सारी सेल्स बनती हैं लेकिन हम एक को ही लेके चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल, मदर सेल, ठीक है बेटा। और ये स्पोर मदर सेल के अंदर होती है क्या, मियोसिस, और ये मियोसिस करके स्पोर बनाती है। तो एक स्पोर मदर सेल अगर मियोसिस करेगी तो मियोसिस से 4 स्पोर्स बनेंगे, 1 2 3 4। और ये चारों स्पोर्स जो होते हैं बेटा दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, होमोस्पोर्स बोलते हैं, होमोस्पोर्स। और अगर ये दिखने में अगर एक स्पोर बड़ा होता एक स्पोर छोटा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हेट्रोस्पोर बोलते हैं। लेकिन ये सारे स्पोर जो है इक्वल है साइज में, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, होमोस्पोर्स बोल रहे हैं। ये होमोस्पोर जो है दोबारा क्या करते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। तो मैंने जमीन पे भी गिरा देती हूँ, ये रही हमारी जमीन, और होमोस्पोर क्या करेंगे, इसमें गिर जाएंगे। तो ये देखो यहाँ गिर गए, फॉल डाउन। और जैसे ही ये गिरेंगे तो ये दोबारा डेवलपमेंट किसका कर लेंगे, नए गैमेटोफाइट का। ये नया गैमेटोफाइट बना लेंगे, ये देखो बनाना शुरू कर दिया इन्होंने नया गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं जरा। ए ऑप्शन कह रहा है स्पोरोफाइट इज मल्टीसेलुलर नॉट फ्री लिविंग बट अटैच विद प्लांट बॉडी फॉर नरिशमेंट फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट हमें कैसा दिख रहा है भाई, बड़ा सा दिख रहा है काफी। तो ये मल्टीसेलुलर तो है ही, ठीक है, फ्री लिविंग नहीं है क्योंकि अटैच है किससे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से, ठीक है, किसके लिए, नरिशमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो एब्सोल्युटली राइट, स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम स्पोर मदर सेल बोलते हैं। ये मियोसिस करके स्पोर्स बनाती हैं जो कि क्या कहलाते हैं, होमोस्पोर्स कहलाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और स्पोर्स जब जमीन पे गिरते हैं और फिर ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। इट इज ऑल्सो राइट। सो हमारे तीनों ऑप्शन राइट है, बी सी ए बी सी तीनों राइट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, विच इज ऑल। सो डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।